Hello my dear students. Last time we discussed exercise 2.7 क्वेश्चन नंबर 8। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो ओपन योर बुक, पेज नंबर 46, एक्सरसाइज 2.7। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर। Subtract. First question, the sum of 3/2 and 4/2 from -1/4। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सम ऑफ 3/2 एंड 4/2, मतलब 3/2 और 4/2 का जो सम आएगा, जो इन दोनों का सम है, फ्रॉम -1/4। तो फ्रॉम के बाद जो आता है उसको हम पहले लिखते हैं। ये हम पहले 6 क्लास में आपको समझा चुके हैं। तो फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा और उसके आगे वाला है जो सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रॉम के बाद वाला क्या है, -1/4। तो -1/4 को हमने आगे लिखा माइनस सिंबल, क्योंकि सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है। और सम को सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ बोथ द नंबर। सो वी सब्ट्रैक्ट द in bracket sum, we write the sum 3/2 plus 4/2. so we solve the sum। तो 2 इज सेम, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर सेम है तो हम 1 टाइम राइट करेंगे, एलसीएम 2 आ गया। फिर 2 से 2 को डिवाइड करें 1 टाइम, 1 का इंटू 3 में तो 3, प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू 4 में तो 4। तो यहाँ पे -1/4 माइनस 3 + 4/2 आया। फिर 3 और 4 को प्लस करें तो 7/2 और ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे -1/4 और -7/2 का जो एलसीएम है, डिनोमिनेटर नॉट सेम, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4। ओके, तो 4 से 4 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू ऊपर वाले 1 में किया तो -1 में 1 का इंटू तो -1। फिर माइनस का माइनस सिंबल पुट करेंगे। 2 का डिवाइड 4 में किया तो 2 टाइम, और उस 2 का इंटू होगा ऊपर वाले 7 में तो 14। सो बोथ द नंबर आर नेगेटिव, सो 8, दोनों को 8 करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 15 हो जाएगा। और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो -15/4। सो इस आंसर का जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो है -15/4। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, 9th का सेकंड क्वेश्चन। The sum of -1/2 and -3/4 from the sum of -3/2 and 5/2। तो यहाँ पे हमें आगे वाले का सम माइनस करना है उसके बाद वाले से, मतलब बाद वाला सम आगे लिखेंगे फिर ये आगे वाला सम लिखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन 10 जैसा है, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 वाला हम करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस डिनोमिनेटर है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको 10 वाला। तो आपको 9th का सेकंड होमवर्क में करना है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी सम को सम से माइनस करना है, उसमें भी सम को सम से माइनस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -3/10 एंड 5/8 फ्रॉम द सम ऑफ 4/15 एंड 2/-5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर। तो यहाँ पे हम फ्रॉम के बाद वाली जो सम है, आप क्वेश्चन बुक में देख लेना, जो फ्रॉम के बाद लिखा है उनको हम पहले लिख रहे हैं। तो 4/15 प्लस, और ये माइनस का है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 2/-5 ब्रैकेट क्लोज। और एक सम है तो सम को हम कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर माइनस, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, माइनस। और किसको माइनस करना है, जो क्वेश्चन में आगे जो सम दिया था -3/10 प्लस 5/8। तो पहले हम सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर माइनस में है तो ये प्लस बनाना पड़ेगा, तो माइनस वाले को हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का माइनस ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो 4/15 प्लस -2/5 हो गया, या डिनोमिनेटर प्लस हो गया, कैपिटल ब्रैकेट माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट में -3/10 प्लस 5/8 कैपिटल ब्रैकेट को। अब यहाँ पे 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 15 आएगा। ओके, तो 15 से 15 को डिवाइड करें तो 1 टाइम, 1 का इंटू 15 के ऊपर वाले 4 में करें तो 4 × 1 4 ही आएगा, प्लस 5 का डिवाइड 15 में करेंगे 3 टाइम आएगा, और 3 का इंटू -2 में होगा तो -6। तो -6 को ब्रैकेट में लिखा अभी, क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन किए ही नहीं। फिर कैपिटल ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 40। ठीक है, आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा, हमने एलसीएम ले लिया तो 40 आया। अब 10 का डिवाइड 40 में किया तो 4 टाइम, उस 4 का इंटू -3 में करेंगे तो -12, प्लस
8 का डिवाइड 40 में करेंगे तो 5 टाइम, और 5 का इंटू 5 में होगा तो 25। अब यहाँ पे 4 और प्लस माइनस क्या बना माइनस, एंड 6 अपॉन में 15 है माइनस, यहाँ पे एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का है तो हम माइनस करेंगे, तो 25 से 12 गया तो 13, और ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस के 13/40। अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो पहले तो हम 4 और 6 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है क्योंकि 6 के आगे माइनस है, तो माइनस का 2/15 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लिया तो अंदर कोई भी सिंबल नहीं है तो डायरेक्ट 13/40 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इनको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो 15 और 40 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हम जानते हैं 2 से जाएगा 20 टाइम, फिर 2 से 10 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम, 5 टाइम, तो फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। तो एलसीएम जो हमारा आया है यहाँ पे वो आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, ठीक है। तो 120 आपका एलसीएम आया, तो हमने लाइन खींच कर नीचे 120 लिखा एलसीएम वाला। अब 15 को डिवाइड करें 120 से तो 8 टाइम, 8 का इंटू ऊपर वाले -2 में होगा तो 8 इंटू 2 -16, माइनस राइट करेंगे, ये वाला माइनस राइट करेंगे, ये 13 के आगे वाला माइनस, हमने ये राइट किया। फिर 14 का डिवाइड 120 में होगा तो 3 टाइम, और 3 का इंटू 13 में होगा तो 39, ओके, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो -55 अपॉन 120। अब ये दोनों हमने 5 से कट किया है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एंड 5 2 जा 10, 2 बचा तो 5 4 जा 20, तो -11/24 हमारा आंसर आया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से इसको देख लें, बहुत इजी क्वेश्चन है, और वो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपका वो आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, मल्टीप्लाई हमने 6 में भी किया था कि ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से नीचे का। अगर कट हो रहे हैं तो कट कर सकते हैं, है ना, क्रॉस में भी कट कर सकते हैं और ऊपर से नीचे भी कट कर सकते हैं, लेकिन कट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बिना कट किए भी मल्टीप्लाई, जैसे कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आप आसानी से मल्टीप्लाई का सवाल सॉल्व कर सकते हो। अगला टॉपिक, रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द रेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो किसी भी नंबर का, जैसे हमने लिखा द रेसिप्रोकल ऑफ -5/8, तो रेसिप्रोकल हम किसका निकाल रहे हैं, -5/8 का निकाल रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल का आंसर जो आएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब A/B अगर होता है तो उसका आंसर रेसिप्रोकल का आंसर हो जाएगा B/A, मतलब नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है, अपोजिट हो जाता है उसका। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का है या रेसिप्रोकल का है, दोनों एक ही बात है, रेसिप्रोकल भी कह सकते हो और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कह सकते हो। तो उसमें उल्टा हो जाता है, जैसे -5/8 का आंसर क्या हुआ, 8 ऊपर चला गया, -5 नीचे आ गया, ये आंसर भी सही है। R, या फिर आप माइनस को ऊपर ही रहने दो, माइनस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ऊपर ही रहा, केवल नंबर को ऊपर कर लो तो भी आपका आंसर सही है। अगर आप माइनस को भी ऊपर नीचे करते हो तो भी सही है, और बिना माइनस के नंबर को ऊपर नीचे करते हो तो भी सही है। तो ये दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में A/B का हो जाएगा B/A, और रेसिप्रोकल कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, दोनों एक ही बात है। और जब भी रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल का इंटू होता है तो ऑलवेज टाइम 1 आना चाहिए। मतलब जैसे 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/2, तो 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि रेशनल नंबर और उसी नंबर का रेसिप्रोकल दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाले का रेशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव आएगा। सेकंड है देयर इज नो रेसिप्रोकल विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब 0 में किसका मल्टीप्लाई करने के 1 आ जाए, तो हम जानते हैं 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पे 1 नहीं आ सकता, तो हम कह सकते हैं कि 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। थर्ड है रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, क्योंकि 1/1 लिखेंगे तो भी 1 आएगा। और
रेसिप्रोकल ऑफ -1 का रेसिप्रोकल भी क्या आएगा -1। तो 1 का 1 आता है, -1 का -1 आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनके अपने ऑन द रेसिप्रोकल होते हैं, ये खुद भी अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं। फोर्थ वाला है द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। रेसिप्रोकल को ही हम मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स भी कहते हैं। ये हमारा 4 पॉइंट है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.8। एक्सरसाइज 2.8 में फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। एमसीक्यू बहुत इजी है। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ -1/3, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस तो वही रहने दो, 3 को ऊपर ले गए, 1 को नीचे, तो -3 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे का 1 का कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स ऑफ -7/11, तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स भी क्या है, रेसिप्रोकल ही है, दोनों सेम चीज़ है, नाम अलग अलग है लेकिन तरीका एक है। तो माइनस ऊपर ही रखें और 7/11 को उल्टा लिखेंगे तो 11/7, तो इसका आंसर भी बी हो गया, -11/7। फिर प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेसिप्रोकल हमने ये पढ़ा था कि रेशनल नंबर और उसी का प्रोडक्ट रेसिप्रोकल, रेशनल नंबर और रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है राइट 2 रेशनल नंबर विच आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ऐसे 2 नंबर लिखो जिसका वही स्वयं रेसिप्रोकल हो। तो हम जानते हैं वो है हमारा 1 एंड -1। 1 और -1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 ही आता है, 1 का 1 ही आएगा और -1 का -1 आता है। तो ये इजी क्वेश्चन था। थर्ड वाला विच रेशनल नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये समझना है। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स तो क्या होता है, नंबर को उल्टा लिखा जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये यूनिवर्स नहीं है, ये आइडेंटिटी है। तो जब हम रेशनल नंबर में उसी का रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, ये हमने देखा है। तो 1 जो है वो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, तो 1 जो हुआ वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं आंसर। तो सेकंड का आंसर हम लिख चुके हैं 1 एंड -1। थर्ड वाले में हम बता रहे थे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल 2/3 है, तो हम जानते हैं उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, और इनका मल्टीप्लाई करने पर हम जानते हैं 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 1। तो 1 आंसर आया नंबर और उसके रेसिप्रोकल के मल्टीप्लाई का, इसलिए 1 इज क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आपको 6 में भी करवा चुके हैं, तो आपको अच्छे से आते हैं, फिर भी हम 4th का फर्स्ट देख लेते हैं और सेकंड आप होमवर्क में कर लीजिएगा। 5th वाले क्वेश्चन को होमवर्क में कर लीजिएगा। 6 वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, और 6 के बाद 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, लेकिन 6 के भी एक आध क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, लेकिन मुझे पता है आप 4, 5th और 6 आसानी से कर पाओगे, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, 6 वाले क्वेश्चन भी हम एक आध नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के 4th और 5th के ऑल क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -3/7 बाय -5। -3/7 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3/7 मल्टीप्लाई -5। अब हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या बना, प्लस, और 3 का ऊपर से इसका अपन में 1 ले सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या रूल है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 3 का -5 से तो -15, और 7 का 1 से तो 7, तो -15/7 इज आंसर। तो मल्टीप्लाई बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।